अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं भाई पोर्चुगल के अंदर सबसे बेस्ट बिजनेस कौन सा है। आइमा से कैसे बचें। अपना सोशल सिक्योरिटी से कैसे बचें और यहाँ के रूल्स क्या होंगे, क्या नहीं अपडेट है, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। आपको पता ही है, बहुत से यूट्यूबर हैं। सलमान भी है, आपको पता है, पाकिस्तान से जो, तो वो भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ वगैरह देता रहता है। मच मच बेटर न्यूज़ एज कम्पेयर टू और लोगों के। बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा भाई। तो उसने बताया था कि भाई स्पेन के जो पेपर वेपर खुल गए हैं। तो मुझे नहीं पता अभी कितना, मैंने कंफर्म नहीं किया, बट हाँ, जो कुछ मैंने न्यूज़ वगैरह ऑथेंटिक चेक करने की कोशिश करी उसके अकॉर्डिंगली यही पता लग रहा है कि पेपर वहाँ पे खुल गए हैं। बट 31 दिसंबर वालों से, जो जो उससे पहले आए हैं उनके लिए। अच्छा, पोर्चुगल के अंदर क्या चल रहा है, इलेक्शन हो गए हैं यहाँ पे। अब एक उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा गुड न्यूज़ ही आ रही है इमिग्रेंट्स को लेके। पहली चीज़ जो मेरी बात हुई एक वकील से, वकील तो नहीं कहूँगा, उसका बंदा है वकील का। तो उसने जो मुझे बोला कि भाई जो इनका वो SIS का फालता जो लोगों को आया है, उनके लिए थोड़ा सा लीनियंट हो गया, मतलब कि थोड़ा सा लाइट हो गया। उनको ये पेपर देने की कोशिश करेंगे क्योंकि इलेक्शन हो गए ख़त्म। पॉलिटिक्स के चक्कर में, शेगा को हराने के चक्कर में जो थी सारी पॉलिटिकल पार्टियां विच हंट कर रही थी। मतलब कि विच हंट एक इंग्लिश वर्ड है जो कि हो गया, अ, जैसे कोई पुराने ज़माने में कुछ औरतें जो जादू टोना करती थी, तो उनको लोग अक्सर पकड़कर यूरोप में जला दिया करते थे। और पुर्तगाल के अंदर मेरे ख्याल से तकरीबन 1902 के अंदर शायद एक लेडीज को जला दिया था। उसकी आज न्यूज़ भी पब्लिश हुई थी, तो मुझे नई चीज़ पता लगी। बट विच हंट क्या है? विच हंट होती है कि लाइक अगर आप एक ही के पीछे, एक ग्रुप के पीछे, एक शख्स के पीछे या कम्युनिटी के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। तो पोर्चुगल में इस टाइम इकोनॉमी का बट्टा बैठा हुआ, सबको पता, जॉब्स की कमी है। डिजिटल नोमैड लोग वापस जा रहे हैं, मतलब कि जो कोविड के टाइम लैपटॉप से करने वाले काम लोग पोर्चुगल आ गए थे, अब उनको वापस जाना है क्योंकि कंपनियों ने वो पॉलिसी ख़त्म कर दी। इकोनॉमी टैंक हो रही है पुर्तगाल की। तो हर कंट्री को इवॉल्व करना पड़ता, मतलब कि चेंजेस करने पड़ते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली। तो इसलिए इमिग्रेंट्स के थोड़ा वो लोग पीछे पड़ गए। बट अब क्या है, जो लोग ऑलरेडी इधर हैं, लीगली या इलीगली जो भी है, उनके उनको मुद्दा बनाकर सब पार्टियों ने इलेक्शन जीते हैं। ठीक है ना, लड़े, मैं कहूँगा जीता तो चलो है ही है, किसी न किसी ने तो जीतना था। तो अब बात यह है कि आंद्रे वेंतुरा जो है, मतलब कि शेगा पार्टी का जो मेन हेड है, उसका एक प्यादा है जिसका नाम है अपना मारियो मशादो। एक ग्रुप है, रेसिस्ट ग्रुप, जिसका नाम है ग्रुपो 1143। तो वो उसका लीडर है। उसको कल पकड़ के लिस्बन में जेल में डाल दिया है। वो पोर्तो का रहने वाला है, तो बड़े से क्राइम किए उसने इमिग्रेंटों के अगेंस्ट, उसके ग्रुप वालों ने। तो उसको कल जेल में डाल दिया। अब ये लोग सिचुएशन को थोड़ा काम डाउन करना चाह रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन नहीं तो उनको बूट आउट कर देगी यूरोप से। वो यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और इधर के लोग मोस्टली जो पुर्तगीज हैं वो बहुत ही बढ़िया लोग हैं। देखो, हर कंट्री में बुरे लोग आपको मिलेंगे, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश। रेसिस्ट जो होता ना, वो हर कंट्री में आपको मिलेगा, किसी ना किसी एक ग्रुप से नफरत करने वाला। कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। और यहाँ पर तो तादाद इतनी ज़्यादा है नहीं, हमारी खुद की कंट्रियों में बल्कि ज़्यादा है। अच्छा, बात ये है कि पोर्चुगल में अब सिचुएशन बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रही है। इमिग्रेंट्स को थोड़ा फ़ेवर कर रहे हैं, जो लोग SIS के फालते वाले हैं, उनको न्यूज़ जो मेरे को पता लग रहा है कि उनको ये लोग पेपर देंगे। थोड़ा केस बाय केस बेसिस पे उनको स्टडी करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट देखेंगे और जो भी मतलब केसेस वगैरह हुए हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इधर टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एकदम से तो निकाल भी नहीं सकते ना।
तो उनको सॉर्ट आउट करने के, क्योंकि इधर पॉपुलेशन चाहिए उनको, गाँव के गाँव खाली पड़े। मेरा एक दोस्त था, वो कैस्टिलो ब्रांको में सोलर पैनल की कंपनी में काम करता है, और वो बताता है कि भाई पूरे के पूरे गाँव खाली है, वहाँ पे लोग ही नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग लोग उधर रहते हैं। तो पॉपुलेशन का क्राइसिस तो है ही है। हमारे इमिग्रेंट लोग ज़्यादा लिस्बन, पोर्चुगल, पोर्तो के अंदर रहने लगे हैं, तो इनको लगता है कि भाई पूरा टेक ओवर कर लिया। बट अगर आप लिस्बन के बाहर जाओगे ना, छोटे छोटे गांव पूरे के पूरे डेसिमेट हो गए हैं, मतलब कि तबाह हो गए हैं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ही नहीं है। तो इमिग्रेंट पुर्तगाल के अंदर हमेशा ही वेलकम रहेंगे, और जब तक इनका पॉपुलेशन का क्राइसिस चल रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग इधर आते हैं, तो हमें इनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, मैं यही कहूँगा। आप आए हो, अगर आपका कल्चर बहुत ही बढ़िया होता तो आप जिस भी कंट्री से आए हैं वहाँ से छोड़ के ना आते, ठीक है ना। कल्चर जो आपके ओवरऑल, वो रिलीजन से उसको कंपेयर मत करना। ओवरऑल कंट्री का जो कल्चर होता ना, अगर वो अच्छा होता तो आप लोग आज यूरोप में या दूसरी कंट्रियों में आके ना बैठते। वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है ही है, तभी हम लोग उधर से इधर आए हैं। तो एक तो यहाँ के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, और कोशिश करो कि लैंग्वेज सीखो। क्योंकि आज ही मैंने पोस्ट देखी एक, उसके अंदर पुर्तगीज लोग कह रहे थे कि यार हमारी कंट्री में लोग इमिग्रेंट आ रहे हैं, और हम उनको कहते हैं, जो टीवीडी चला रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट थी कि भाई मैं टीवीडी में बैठी, वो लड़की के पोस्ट था, और मैंने उसको बोला मुझे इस जगह जाना, तो उसने साफ ही बोल दिया नो पुर्तगीज, नो पुर्तगीज, फाला इंग्लिश। तो उसने उसको बोला कि डू यू स्पीक एंड अंडरस्टैंड सम पुर्तगीज, तो वो कहता नहीं। और उसकी कंप्लेंट ये थी कि वो पूरी इंग्लिश भी नहीं समझ रहा था। तो इसके अंदर अब देखो, एक बंदे का इंप्रेशन दूसरे के साथ, मतलब दूसरों को इम्पैक्ट करता है, हमें ये चीज़ सोचनी होगी। आज आपको कर रहा है, कल आपके बच्चे होंगे अगर ऑलरेडी हैं, तो उनको भी करेगा, ठीक है ना। तो जो भी आप स्टेप ले रहे हैं सोच समझ के लो, क्योंकि एक, चाहे आप इंडियन हो, नेपाली हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अगर आप एक स्टेप गलत लोगे ना, वो पूरे के पूरे देशों की कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा। अच्छा, और हम उनकी कंट्री में आए हैं मेहमान बनकर, कल को हम उनके परिवार का हिस्सा बनेंगे, मतलब उनकी कंट्री का पार्ट बनेंगे। तो हमें उनके जो नेटिव जो कल्चर है ना, जो यहाँ के बाशिंदों का असली जो कल्चर है, उसको रिस्पेक्ट भी करना होगा, उनकी लैंग्वेज को भी, और हमें उसको अडॉप्ट करना होगा। हम आके फोर्स नहीं कर सकते उनको कि हम हमारी लैंग्वेज बोलो। तो इसमें बेनिफिट हमें ही है, हमें, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को है, जो फ्यूचर पुर्तगीज होंगे उनको है, कि यहाँ का कल्चर अडेप्ट करें तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो कन्फ्लिक्ट होंगे, और वो कन्फ्लिक्ट बढ़ते ही जाएंगे, साल दर साल वो कन्फ्लिक्ट ग्रो हो जाएंगे, और डिवीजन क्रिएट हो जाएगा। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए लैंग्वेज को जरूर थोड़ा थोड़ा सीखो। ड्यूलिंगो ऐप है, उसके ऊपर थोड़ा ट्राई करो, 10-15 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ हो रहा है, एक रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के सबसे देसियों से। आप लोग कॉफी पीने जाते हो वहां पे, या रेस्टोरेंट में जाते हो, उनको पोर फवोर, मतलब कि प्लीज, पोर फवोर, ये बोल के आप स्टार्ट करोगे ना बोलना, तो बहुत बढ़िया होगा। या फिर अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप कह दो स्कूपा। स्कूपा मतलब सॉरी, या डिशकूपा कह दो, डिशकुल्पा, बट स्कूप भी एक वर्ड है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है। आप कह दो स्कूपा, eu não falo português. Eu entendo mais ou menos. मैं ज़्यादा पुर्तगीज़ नहीं बोलता, सॉरी, मैं ज़्यादा पुर्तगीज़ नहीं बोलता या बोलती, मैं थोड़ी ही बोलता हूँ या बोलती हूँ, और मुझे समझ हल्की फुल्की आती है। तो उसके बाद आप इंग्लिश में, कैन वी टॉक इन इंग्लिश, आप ये बोल दो, क्या हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो वो लोग, उनका थोड़ा जो है ना, वो भी रिस्पेक्टफुल हो जाता है कि बंदा ट्राई कर रहा है, या लड़की जो भी है वो ट्राई कर रही है, बट अभी प्रोसेस है। अगर आप बोलोगे ना नो फला पुर्तगीज, नो फला इंग्लिश, तो वो थोड़ा एक ना रूड हो जाता है। आप अपने खुद सोचो, दोस्तों से आप बोलोगे "अय, अय", तो वो थोड़ा एक रूड बिहेवियर हो जाता है। अच्छा, एक मैंने बंगाली भाई को देखा, भाई कॉफी पीने गया, वहां जाके कॉफी पीने के लिए काउंटर पे खड़ा हुआ और बोला, ओ माँ का वे, माँ का, अरे भाई,
ये क्या सीन है? तो मेरे को खुद को बुरा लगा क्योंकि वो अपना देसी भाई है, ठीक है ना? तो जा रहे हो, उनको रिक्वेस्ट ही करनी है, जैसे बंगला भाषा में या हिंदी में या पंजाबी में, मराठी, गुजराती जो भी लैंग्वेज है, उर्दू में, आपको रिक्वेस्ट करनी है। आप कैसे इज़्ज़त दे के करोगे ना, आप इज़्ज़त दोगे तो आप इज़्ज़त लोगे। तो वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो उनको जाके आप बोलो पोर फ़ेवर, मतलब कि प्लीज़ उमा कैफ़े। कौन-सी कैफ़े, वो बात डिफरेंट है क्योंकि अलग-अलग टाइप की कैफ़े है, ठीक है ना? तो वो आप थोड़ा ट्राई करो, समझ आ जाएगा। थोड़ा जेंटल हो जाओ अपने बिहेवियर में। तो हमारी कम्युनिटी को ना, देसियों को, ये लोग थोड़ा रूड मानते हैं क्योंकि हम अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो उनको लगता है कि हम लोग रूड हैं। तो थोड़ा-सा ट्राई करो, थोड़ा-थोड़ा, मतलब एक कॉपी या पेंसिल ले लो, उसके ऊपर कुछ एक वर्ड्स लिखो जो नॉर्मल है और उसके कंपैरिज़न में, मतलब पुर्तगीज़ का वर्ड पोर फ़ेवर, उसके आगे इंग्लिश का वर्ड हो गया सॉरी या प्लीज़, प्लीज़, ठीक है ना? सॉरी नहीं, प्लीज़। प्लीज़। और अपनी लैंग्वेज में जैसे हिंदी में बोलते हैं कृपया, या उर्दू में भी कुछ बोलते होंगे, ठीक है ना? तो ऐसे ही पंजाबी में भी है। तो बंगला भाषा में भी होगा तो फिर उसको आप लिख लो। 10 वर्ड्स को लिखो, उनको रिवाइज़ करो रोज़, थोड़ा दिन सीख जाओगे यार। सबने सब लोगों ने सीखी है लैंग्वेज, कोई मुश्किल नहीं है। बचपन में अपनी-अपनी कंट्रीज़ के अंदर, तो यहाँ पे भी सीख जाएँगे। और एक चीज़ है कि अम आइमा जो है उसका आप सबको पता ही है कि भई वो सेंटर बंद होने वाला। लोगों के कार्ड की बारिश हो रही है। टिकटॉक पे भी वीडियो वायरल है, यूट्यूब पे भी वीडियो वायरल है और सारी जगह फेसबुक के ग्रुप्स में भी पोस्ट शेयर हो गई है। अब आप ये देख लो कि अ, कार्ड आने के बाद क्या करना है? कार्ड की सबको होता है ना कि भई कार्ड आ जाए, कार्ड आ जाए। अब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? हर बंदा भागता है फूड डिलीवरी के लिए, ठीक है ना? फूड डिलीवरी करो आप, बट उसके साथ यहाँ जॉब करो या कोई बिज़नेस है उसको सेटअप करने की कोशिश करो क्योंकि बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। और यार, किसी का फ़ायदा मत उठाओ। मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो लोग रेस्टोरेंट्स में काम कराते हैं लोगों से सातों दिन हफ़्ते के, और उनको पैसे भी कम देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है भई, सामने वाला मेहनत कर रहा है, काम करने आया। आपको अगर किसी ने पुराने जब आप आए थे तब परेशान किया था, उसका मतलब ये नहीं कि आप नए आए बंदे को आप भी परेशान करोगे। इंसानियत दिखाओ। भई लोग वैसे प्रिटेंड करते हैं कि बहुत रिलीजियस हैं, बट वो सामने अपनी सेम कम्युनिटी वालों को ही लूटते हैं, ठीक है ना? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, ठीक है ना? अपने ही लोगों को लूट लेते हैं, उनकी सैलरी उनको प्रॉपर नहीं देते, उनसे सातों दिन 24 घंटे काम करवा लेते हैं। 24 घंटे इन द सेंस कि मतलब लाइक उनको पता नहीं है क कब घर जाएँगे, उनके दिमाग में तो टेंशन है ना, 24 घंटे के हिसाब से चलता है फिर दिमाग। एक तो ये पुर्तगाल के लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है ना? तो और अगर आपकी कोई कंप्लेंट कर दे, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। अभी आज पता नहीं कल एक न्यूज़ आई है, एक चाइनीज़ बंदा पकड़ा गया है, उसने घर लिया, घर को रेंट पे लेके उसने 24-2500 यूरो के अंदर अ, उसके अंदर बेड बिछा दिए और हर बेड से वो पता नहीं कितने 250 यूरो के आसपास ले रहा था। हर महीने के वो बंदा 10-12 हज़ार यूरो कमा रहा था, चाइनीज़ बंदा। उसको कोई फ़र्क नहीं है कि वो बांग्लादेशी है, वो इंडियन है, नेपाली है, पाकिस्तानी है। वैसे वो चाहे जो मर्ज़ी करें, गालियाँ दें या जो भी करें, वो सबको निचोड़ रहे हैं। हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है ना? जो शरीफ लोग हैं, वही फँसते हैं जाके वहाँ पे जिनको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कंट्री में नए आए हैं, पोर्चुगल में, तो फ़ेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स हैं। किसी से लिंक में आओ, उनको कहो जी मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लो, फूड डिलीवरी के ग्रुप है, उसमें नॉलेज शेयर करते हैं लोग, रूम्स के बारे में शेयर करते हैं। अब एक कल पाकिस्तानी भाई मिला मेरे को, उसकी डिलीवरी देने गया था मैं, पानी की बोतलें, तो वो भाई कहता कि भई मेरे को एक बेड स्पेस मिला, 4 बंदों का शेयर कर रहा हूँ, पर बेड का 250 यूरो है। मेरा ना माथा ऐसा हो गया, मैं कहा यार को कैसे लूट रहे हैं। तो वहां पर 35-40 लोग रहते हैं उस बड़े घर के अंदर। घर बड़ा था बट 35-40 लोग, बीमारी का घर है,
मैंने उस भाई को बताया, मैं कहा भाई ये ग्रुप है, मैंने उसको ऐड किया और उसके अंदर रिक्वेस्ट डाली कि भाई को रूम दिलवाओ, कोई बढ़िया 250 यूरो में बढ़िया रूम मिल जाता है। और ये जेन्युइन रेट है, एक इंडिविजुअल बंदे के लिए 250 यूरो पर रूम। अगर इंडिविजुअल रह रहा है उसका कितना खर्चा होगा, 30-35 यूरो का बिजली पानी का गैस का खर्चा होगा, और साथ में अपना रिहायशी है। तो किसी की मदद करो यार। तो अगर कोई नया आ रहा है उसको थोड़ा गाइड करो, उसको निचोड़ने की कोशिश मत करो। आप किसी भी कंट्री से हो, ठीक है ना? आप डिसलाइक मारना है, इस वीडियो में डिसलाइक मार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ। अगर हम आज किसी का अच्छा करेंगे तो सामने वाले के साथ, सामने वो घूम फिर के हमें ही वापस आता है, ठीक है ना? तो अब लालच में नहीं करना कि हमें वो घूम फिर के हमें बढ़िया मिल जाए। अपने मेंटली थोड़ा उससे करो, ठीक है ना? और यार अपना सपोर्ट दो। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते बिल्कुल भी, तो वो भी कर दो, मैं प्रमोशन कर ही देता हूँ। मैंने आज तक आई थिंक पहले कभी पूछा नहीं किसी से, अगर पूछा होगा तो मुझे पता नहीं, भुलक्कड़ बंदा हूँ भाई। अच्छा, एक चीज़ है, आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। पोर्चुगल को लोग सोचते हैं कि सेफ है, बट इतना सेफ नहीं है। हर कंट्री में आपको पता है कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी वैसे हैं, बट और कंट्री से बहुत सेफ है, ठीक है ना? अ, जिस भी एरिया में जाते हो उसको चेक करो, लोगों से पूछ लो कि ये एरिया बढ़िया है या नहीं है, ठीक है ना? अब इसके बाद बात करते हैं जॉब्स की। तो पोर्तुगल में जॉब्स कौन सी कर सकते हो आप? देखो, अगर आप फूड डिलीवरी कर रहे हो बहुत बढ़िया, बट अगर आपका कार्ड है, रेजिडेंस परमिट है, आप कॉल सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। कौन सा कॉल सेंटर आप बोलोगे यार, मुझे तो पता ही नहीं है। तो इधर टेली परफॉर्मेंस नाम से कॉल सेंटर है, उसका एक बहुत बड़ा ऑफिस, एक नहीं दो ऑफिस है। एक ऑफिस है मेरे ख्याल से क्या नाम है, पार्क दस नसोइश में, और दूसरा ऑफिस एवेनिदा पादुआ 3 नंबर बिल्डिंग के नेक्स्ट। तो फूड डिलीवरियाँ करी, मेरे को वो बिल्डिंग बहुत गंदी लगती है यार, उधर की डिलीवरी आया तो मेरे को नफरत थी। अभी उधर मैं काम नहीं करता तो बात अलग है। तो उसके अपोजिट ही, मतलब नेक्स्ट ही कॉर्नर पे टेली परफॉर्मेंस कॉल सेंटर है। मेरे इंग्लिश चैनल के अंदर आई थिंक उसका मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है। अच्छा, टेली परफॉर्मेंस के अलावा आप क्या कर सकते हो? गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल ट्रेनिंग देती है, ट्रेड स्कूल की ट्रेनिंग देती है, इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन, वुड वर्किंग, स्टिचिंग, हर चीज की फ्री, और उसके बाद प्लेसमेंट भी करवाते हैं। तो आप IFEP, दोबारा बोलता हूँ, IFEP, ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पोर्चुगल की, जो आपके सिग्नासा सोशल से कनेक्टेड है। आई थिंक उसी के थ्रू लॉगिन भी होती है वेबसाइट। आप वहां पे जाके रजिस्टर करो, और अगर आप जॉबलेस हो, और तो वहां पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। वो लोग फॉर्कलिफ्ट की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग भी देते हैं, जिससे लोडिंग अनलोडिंग होती है वेयर हाउसेज के अंदर, और सी जॉब्स हैं जो वहां पे अवेलेबल होती हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हो। ट्रेनिंग करने के बाद वो आपकी जॉब की प्लेसमेंट भी करा सकते हैं। अच्छा, वहां पे ये नहीं कि अकेली यही ट्रेड स्कूल की ट्रेनिंग्स मिलती हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग वगैरह हर चीज़ की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। IT से रिलेटेड भी आपको शेफ बनना, उसकी ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो जॉब्स ब्रेक इन करना ना, मतलब एक बारी ब्रेक थ्रू मिलना बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग, ठीक है ना? तो एक बारी अगर आपको मिल जाए तो फिर आपको इजी हो जाता है सब कुछ। तो आप जाओ वहाँ पे ट्राई करो। उनके सेंटर्स भी हैं IFEP के, और नहीं है तो अगर मेरे को भाई कमेंट कर दो, मैं मेरी जितनी हिम्मत होगी, जब टाइम लगेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना? बाकी पोर्चुगल कौन सी कंट्री में जाए? देखो, मुझे तो पर्सनली पोर्चुगल बढ़िया लगता, वेदर के अकॉर्डिंगली। पैसा नहीं है इधर बिल्कुल भी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पर्सनली कि कोई बिजनेस सेटअप हो जाए, ठीक है ना? तो मैं बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूट्यूब के इनकम से नहीं। ये मेरे को कोई पैसे नहीं देते भाई यूट्यूब वाले, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर आपको पता ही है, कम है। तो मुझे कुछ इससे इनकम नहीं आती। तो मैं व्लॉग भी बना रहा था, पीछे मैंने जोर बढ़ा दिया था, बट मैंने अभी वो भी कम कर दिया है, क्योंकि भाई पुर्तगाल में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो हर चीज़ सोचनी पड़ती है। तो आप
ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो आप कोशिश करें कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की और बिज़नेस के आइडियाज़ अगर आप चाहते हैं तो बहुत से ग्रुप्स हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है या फिर ये गूगल की जेमिनी है। आप इनको पूछ के आप बिज़नेस आइडियाज़ पूछें और उसके बाद स्टार्ट करने की कोशिश करें, एक-दूसरे की मदद करें, नफ़रत मत फैलाएँ, ठीक है ना? एक आप चाहे आपकी खुद की कंट्री के लोग हों, चाहे दूसरी कंट्री के, ठीक है ना? तो जितना मिल-जुल के रहोगे, पुर्तगाल एक पीसफुल कंट्री है, तो उसी को मेरे को लगता है उस कल्चर को थोड़ा जो ना एब्ज़ॉर्ब करना चाहिए अंदर, अपने खून में लेके आना चाहिए उस कामनेस को। लोग हमारे लोगों का खून बहुत गर्म है, तो कामनेस लेके आओ, थोड़ा समुंदर-वुंदर देखने जाया करो। सारा दिन ये नहीं कि फूड डिलीवरियाँ करी जानी है, जॉब करी जानी है, पड़े रहो, फ़ोन पे लगे रहो, ना। जाया करो, हफ़्ते में 1 दिन निकाल लो, कितनी दूर है? यहाँ से अगर आप लिस्बन में रहते हो, आपके पास ये praia de Carcavelos है। हाँ, और उसके वहाँ पे थोड़ा बच के रहना, अफ्रीकन लोग थोड़ा ज़्यादा जाते हैं उधर, तो वो लोग वो हल्ला ज़्यादा करते हैं। तो उसके आगे कस्कायश का बीच पड़ जाता है, और नहीं तो आप प्रासादिक कमर्शियो के वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे नदी है, उस पानी की आवाज़ सुनो, थोड़ा पॉज़िटिविटी आती है, वहाँ बैठो। अगर आप लोग ड्रिंक करते हो, तो बियर-शियर पकड़ के पियो, एन्जॉय करो, दूसरों को, दोस्तों को भी पिलाओ, और नहीं तो मुझे बुलाओ, मेरे को पिलाओ, ठीक है ना? नहीं पीते हो तो कॉफ़ी पी लो यार, कॉफ़ी पियो, थोड़ा कुछ जूस-वूस पकड़ के बैठो, एन्जॉय करो, ऐसे देखो लाइफ़ को ना, थोड़ा मेंटली पीसफुल होने की कोशिश करो, ठीक है? कॉफ़ी पियो, पिलाओ, मुझे भी बुलाओ, मैं भी पी लूँगा आपके साथ आके। और अपना अम, नए जो लोग हैं, उनकी मदद करने की कोशिश किया करो। मतलब जो भी कोई नया है ना, क्योंकि देखो आप भी एक टाइम पे नए थे, आपको भी हेल्प की ज़रूरत थी, और कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा था आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये ज़रूर कोशिश किया करो। चलो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और ये मैं आई थिंक इस चैनल पे मेरा सबसे बड़ा वीडियो हो गया, जो मैं पर्सनली अपना मतलब आपसे बात कर रहा हूँ। तो टेक केयर, ओके, बाय।